Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. ओके सबसे पहली चीज आ जाती है कि मैंने आपको बताया कि जब आप एंड्रॉयड एप्स डेवलपमेंट करेंगे उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करने जाएंगे वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, इस टूल को कैसे आपने हैंडल करना है और इस एनवायरनमेंट में किस तरीके से काम करना है, दिस थिंग वी विल टेल यू इन बेसिक लेवल। ओके, अब जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो है, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए आपको पहले कुछ प्री इसकी इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर सेटअप्स हैं वो लेने पड़ते हैं, लाइक जेडीके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेडीके कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट को, ठीक है, और जेडीके के साथ ही आपके पास JRE भी आ जाता है। और JRE क्या होता है? JRE इज अ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब आप सबके माइंड्स में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि what is the difference between why I'm saying Java। अगर आपको जावा नहीं भी आती है doesn't matter, ओके, आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है तब भी कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ चीज क्या है कि आपको पहले थोड़ा सा आपको जावा का भी इंट्रो दिया जाएगा इस कोर्स में, ठीक है, बेसिक्स बताई जाएंगी। बेसिक्स के एक प्रोग्रामिंग लाइक आपने देखा होगा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, इसी तरह जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करते हैं तो इसके साथ जावा की बेसिक्स जो है वो काफी मतलब आप अगर आप उसको जानते हैं तो वो काफी हेल्पफुल होती हैं। तो आपको पहले जावा का इंट्रो भी दिया जाएगा, ठीक हो क्या? ओके, नाउ अदर थिंग इज दैट कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से चलाया जाएगा एंड देन आपको एडवांस तक लेके जाया जाएगा, ठीक हो गया? एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है, इसके लिए जेडीके JRE को आपने कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको हेल्पिंग वेबसाइट्स और जहां से उसको डाउनलोड करना है वो भी प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेते हैं, लाइक मैंने आप सबको एक बात कही अभी, वो ये कि आपके पास एक पर्सनल अपना एक पीसी होना चाहिए। अगर एंड्रॉयड फोन नहीं भी है तो डजंट मैटर, दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो एक क्वाइट कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी एंड्रॉयड एप्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक हो गया? आप किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एम्यूलेटर भी होते हैं। अगर लेट्स सपोज आप इसका अपना एम्यूलेटर नहीं यूज कर रहे हैं तो आप इसके अलावा इसका जेनी मोशन के जरिए इसके साथ एम्यूलेटर को कर सकते हैं, ठीक हो गया? इसके अलावा डिजाइनिंग भी आप इसी में करते हैं अपनी एप्स की, और उसका फंक्शनैलिटी जो है उसके लिए भी आपकी जावा फाइल्स इसमें क्रिएट होती हैं, ठीक है, और फिर हम उसको तमाम चीजों को आपस में मर्ज कर देते हैं, ठीक हो गया? ओके, नाउ द थिंग इज कि एसडीके क्या होता है, ठीक हो गया? एसडीके आपके पास होता है कि लाइक आपके पास डिफरेंट एंड्रॉयड फोन्स होते हैं, ठीक है, किसी का कोई वर्जन होता है, किसी का लॉलीपॉप होता है, किसी का कुछ मैशमेलो वगैरह होता है, ठीक हो गया? इस तरह से होते हैं। तो एसडीके मैनेजर जो होता है इसको हम इंस्टॉल करते हैं एपीआईज को इंस्टॉल करने के लिए। आपकी ऐप डेवलपमेंट में जितनी एपीआईज यूज होती हैं वो आप इसको इंस्टॉल करते हैं, लाइक 23, 24, 25, बेसिकली ये 8 से स्टार्ट होती हैं और इससे भी मिनिमम होती हैं, और अब 25 तक, ये लेटेस्ट वर्जन जो है वो 25 तक है, ठीक हो गया? एसडीके मैनेजर में आपको इंस्टॉल करना बताया जाएगा, ठीक है, और प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आपने वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट करनी है। वर्चुअल डिवाइस क्या होती है? आप जो एम्यूलेटर बनाएंगे, आप जो अपनी एक वर्चुअल डिवाइस को सपोज करके जहां पर अपनी ऐप को रन करते हैं, दिस इज वर्चुअल डिवाइस, ओके। फिर एक छोटी सी बेसिक ऐप बनाई जाएगी जिसके आपको एक छोटा सा थीम बताया जाएगा कि किस तरह से एक ऐप वर्क करती है, ओके, लाइक ओके। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने जस्ट आपको एक सेटअप का इंट्रो दिया है। सेटअप का इंट्रो के बाद अब आपके पास नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है कि हम लाइक जावा है ना, जावा में हम क्लासेस और एक्टिविटीज में काम करते हैं, पैकेजेस बना के उसमें काम करते हैं। इसी तरह से एंड्रॉयड एप्स डेवलपमेंट के लिए भी एंड्रॉयड स्टूडियो में आप एक्टिविटीज बनाते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज के अगेंस्ट लेआउट्स बनाते हैं,
उन दोनों को मर्ज करते हैं और फिर ऐप बना देते हैं। गॉट इट? अभी जस्ट मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा डेमो दे रही हूँ, और इस डेमो का मेन पर्पस क्या है, वो यही है कि एक तो आप ऑब्वियसली हर जो स्टूडेंट होता है उसका मेंटल लेवल अलग होता है, और टीचिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है। ठीक हो गया? और दूसरी चीज ये है कि आप जो पॉइंट में बताना चाह रही हूँ वो आप उस पर ग्रिप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक हो गया? तो अभी सिर्फ आपको एक इंट्रो दिया जा रहा है कि आप ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक हो गया? ये एक्टिविटी स्टेट्स है। ये जो डायग्राम आपको शो हो रही है ये तमाम एक्टिविटीज के कॉल बैक्स मेथड्स हैं। ओके? इन कॉल बैक्स मेथड्स के जरिए जो एक्टिविटी है उसकी स्टेट्स चेंज होती रहती है और एक एक्टिविटी वर्क करती है। ये तमाम हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ओके? ओके, ये जस्ट एक मैं व्यू दिखाया है आपको। ठीक है? कि इस तरह से आपने एक मेन एक्टिविटी क्रिएट की हुई है और इसमें ये मेन फंक्शन है और इसमें आप क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। ठीक हो गया? उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।